हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफ़ी विद प्यारी फैक्ट। और आज हमारा है डे 41। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है एल्डर। देखो, एल्डर एडजेक्टिव है जो होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, उम्र में। उम्र में, ठीक है। और एक होता है ओल्डर। अब मैं बताऊं एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है। देखो, जो ओल्डर होता है वो बड़ा होता है बट वो खून के रिश्ते में नहीं होता है, और एल्डर होता है अपने खून के रिश्ते में, उम्र में, ठीक है। और ये भी बड़ा होता है उम्र में, ठीक है। अब मैं बताऊं, जैसे ओल्डर है, ओल्डर आप कोई भी आपके दोस्त है या कोई दोस्त का भाई है जो बाहर आपके खून के नहीं है, जो आपके मम्मी पापा के हैं बच्चे, ठीक है, उस केस में आप यूज करोगे एल्डर। यानी कि खून के रिश्ते में, जो आपके खून के रिश्ते में है उसको एल्डर बोलते हैं। आपसे बड़ा हो, जो खून के रिश्ते में नहीं है तो उनको ओल्डर बोलते हैं, ठीक। ये डिफरेंस है। फिर एलिमेंट्री एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राथमिक। क्या होता है फ्रेंड्स? प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी है, ठीक है। और फिर आपका है एलिवेटर। एलिवेटर नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, देखो एलिवेटर क्या होता है। एलिवेट का मतलब होता है, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है। तो एलिवेटर क्या होगा? जो ऊपर उठाता हो। सीढ़ियाँ आपने देखी होगी, ठीक है। सीढ़ियाँ देखी होगी आपने कहीं मॉल पे, इस टाइप से जो सीढ़ियाँ होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ, ठीक है। जो आपको क्या करती है, आपको बस बैठना होता है और स्लाइड होके ऊपर ले जाती है, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो ही एलिवेटर, उसको एलिवेटर भी कहते हैं, ठीक। फिर है फोर्थ आपका है एम्बरेस्ट। एम्बरेस्ट होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा होना, ठीक है। या इसके लिए बहुत सारे वर्ड है, फिलहाल आप इतना देखिए। एवेस भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एवेस, ठीक है। देखो आप देखिए, एम्बेरेस्ड हो गया, क्या? शर्मिंदा होना, ठीक। एम्बेसी नाउन है। एम्बेसी आपका क्या होता है? दूतावास। दूतावास, जो किसी भी एक कंट्री का अपना एक एम्बेसी होती है। कहाँ? फॉरेन में, किसी दूसरे देश में हर एक कंट्री की अपनी एक एम्बेसी होती है, जहाँ पे क्या कर सके वो अपने देश के, वहाँ पे कोई भी अपना जान, अपने देश के हो या कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने, एक हेल्प सेंटर टाइप का समझ लो। हेल्प सेंटर समझ लो किसी दूसरी कंट्री में, अपने देश का, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एम्बेसी। ये एम्बेसी है, इसको दूतावास कहते हैं, ठीक है, जो कि दूसरी कंट्री में होता है। फिर है एम्प्लॉय। वर्ब है। एम्प्लॉय का मतलब होगा क्या? एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय होता है किसी को क्या करना, कार्य कराना, कार्य कराना। एम्प्लॉय होता है कार्य कराना, ठीक है, ये वर्ब है, एक्शन हो रहा है। और जो एम्प्लॉय होगा, डबल ई होगा, वो नाउन है जिसको हम बोलते हैं कर्मचारी। कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी से ही तो काम करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको कर्मचारी बोलेंगे। एम्प्लॉय को अगर डबल ई है तो वही कर्मचारी हो जाएगा, और ये है कार्य करवाना, ठीक है। फिर एम्प्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली। अब खाली कोई देखो ये एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि भाई एम्प्टी, अगर कोई चीज एम्प्टी होगी तो वो कुछ ना कुछ नाउन होगा, या तो बैग एम्प्टी होगा या कोई कंटेनर एम्प्टी होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ जो एम्प्टी होगा वो कोई क्या होगा? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। कोई बैग है, यही चीजें तो एम्प्टी होगी, कुछ ना कुछ नॉन एम्प्टी होगा, इसलिए ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव, हम मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्या कम करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एनकरेज वर्ब है। एनकरेज होता है क्या? किसी को उत्साहित करना, उत्साहित करना, ठीक है। या किसी को एनकरेज करना मतलब उसको उत्साहित करना, उसको प्रोत्साहित कह सकते हो, प्रोत्साहित करना। आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, ये सो, तो उसको क्या होगा? उसको एक अंदर एक एनर्जी आएगी, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं और अच्छा करता हूँ, ठीक है। फिर इंजॉय। इंजॉय फ्रेंड्स क्या होता है? इंजॉय करना यानी कि आनंद लेना, आनंद लेना, ठीक है। इंजॉय वर्ब है, आनंद लेना, ठीक है, इसको बहुत लोग जान लेते हैं,
ठीक। फिर चैलेंजिंग वोकैब में देखेंगे, पहला है प्रोस्क्राइब। आई थिंक मैं लास्ट कल की वीडियो में बताया था कि मैं ये वर्ड लेके आऊंगा। देखो, प्रिस्क्राइब मैंने बताया था, जो डॉक्टर हमें करते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रिस्क्राइब। ठीक है, कि ये मेडिसिन लेनी है। ठीक है, जो भी हमें मेडिसिन सजेस्ट करते हैं या कोई भी हमें टेस्ट सजेस्ट करते हो, प्रिस्क्राइब हुआ। ठीक। और ये प्रोस्क्राइब है, इसका मतलब होता है प्रतिबंध। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है बैन करना। ठीक है, या प्रो प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोहिबिट होता है, स्पेलिंग्स देखो, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता है मना या प्रतिबंध। प्रतिबंध। आप कहीं देखा होगा, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी जगह आप कभी फोटो खींचने जाते हो, तो वहाँ पे लिख जाता है कि टेकिंग फोटोग्राफ हियर इज प्रोहिबिटेड। ऐसे सुना, देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो क्या है, यानी कि वो प्रतिबंधित है, आप फोटो वहाँ पे नहीं ले सकते। ये वहाँ पे कभी कभार प्रोस्क्राइब ही लिखा हो सकता है। ये क्योंकि एक अच्छा वर्ड है, ये चैलेंजिंग वोकैब में इसीलिए रखे गए हैं कि बहुत मतलब हाई लेवल के वोकैब है ये। ठीक है, तो प्रतिबंध, बैन हो गया, प्रोहिबिट हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया। ठीक है, या फॉरबिड भी कह सकते हो। फॉरबिड भी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मना ही होता है। फॉर फॉरबिड और फॉरबिड, फॉरबिड क्या होता है, मना, सख्त मना। ठीक है, फॉरबिड। ठीक है, ये भी प्रतिबंध होता है। फिर बात करेंगे रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट क्या होता है फ्रेंड्स, रेप्यूडिएट होता है रिजेक्ट। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल या रिफ्यूज। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो, या छोड़ दे रहे हो किसी चीज को, यानी कि एवेंडन, एवेंडन। तो आपने कौन कौन से वर्ड देखे इसमें, एक तो रिजेक्ट यानी कि आपको पसंद नहीं, आपने छोड़ दिया। रिफ्यूज भी उसी सेंस का, एवेंडन भी कोई चीज आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो आप क्यों छोड़ देते हो, क्योंकि आपको चीज पसंद नहीं। फिर है आर ओ टी, राउट। राउट फ्रेंड्स, ये होती है भगदड़। भगदड़, भगदड़। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, क्या, स्टेम पेड, स्टेम्पेड। और देखो भगदड़ किस केस में, देखो कभी कहीं पे कोई बम ब्लास्ट हुआ तो लोग बहुत भागते हैं, और ऐसे भागते हैं, कोई कुचले जाते हैं, इस टाइप से। ठीक है, और स्टेम्पेड भी वही होता है। स्टेम्पेड क्या होता है, ऐसे याद रख लो, स्टेम्पेड, पैरों से स्टैम्प जैसी लगाना। ठीक है, कोई भागता है तो उसके पाँव के निशान पड़ जाते हैं ना, भागते भागते ऐसे करके करना, जब कोई तेज से भागता है। ठीक है, तो स्टेम पैड, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरे हैं। ठीक है, पैड माने पाँव, ऐसे याद रख लें बस, स्टेम पैड। तो ये क्या है, भगदड़ के लिए, तो रोड, राउट। ठीक है, राउट हो गया भगदड़ के लिए। ठीक है, अब इस चीज का एक और मैं बताऊं, इसी में मैं कुछ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे एक राउट ये है, इसका मतलब हो गया भगदड़। ठीक है, और एक होता है रूट, टी ई होगा यहाँ पे। रूट आपका पता है क्या होता है, रास्ता होता है, रास्ता या वे कह लो। ठीक है, जाने का एक रास्ता। ठीक है, तो ये रूट है, ये राउट है। तो फिर देखो, इन दोनों में डिफरेंस ई का है। कोई लोग इसको रूट भी कहते हैं, कोई राउट कहते हैं, ये अलग अलग तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं राउट को, इसको। ठीक है, तो रूट, ये क्या, होमोफोन्स भी इनको कह सकते हैं आप, सेम मीनिंग, आवाज सेम सी है। ठीक है, स्टेम्पेड इसके लिए तो स्टेम्पेड है, और इसके लिए रास्ता है। ठीक, फिर है स्केप्टिक। स्केप्टिक होता है फ्रेंड्स, क्या, जो स्केप्टिक होता है वो होता है शक्की, जिसको कहते हैं शक्की, या डाउटफुल, डाउटफुल। ठीक है, जिसको डाउट रहता है, संशय रहता है कि चीजें शायद गलत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, संशय रहता है, शक्की, उसको कहते हैं सेप्टिक। ठीक है, और एक्सटेम्पोर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वालों के लिए फेवरेट वर्ड है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है ये। ठीक है, एकदम उनका फेवरेट वर्ड है, क्या, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है डूइंग विदाउट, विदाउट प्रिपरेशन, प्री, डूइंग विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना, क्या कह सकते हो आप इसको, बिना, सॉरी, बिना, बिना तैयारी के। जैसे आपने सपोज स्पीच दिया,
स्पीच दिया पर आपने उसकी घर पे तैयारी नहीं करी थी तो एक्सटेम्पोर है वो, एकदम आपने वहाँ पे दे दिया। ठीक है? या आपने कोई चीज़ लिखी पर आपने उसको रिहर्सल नहीं किया है घर में, ठीक है? तो वो क्या है? एक्सटेम्पोर है। आपने मोस्ट जो कुछ लोग होते हैं जैसे सीनियर कोई एक्टर है, ठीक है? कोई एक्टर है जो काफ़ी सीनियर है, तो जब वो मूवी बनाते हैं तो डायरेक्टर को हर एक चीज़ उनको डायरेक्ट करने के वो नहीं किया जाता है कि आप ऐसा करो। कुछ लोग बल्कि वो खुद ही कुछ एक्शन ऐसे करते हैं ऑटोमेटिक खुद कर देते हैं, ठीक है? तो वो क्या विदाउट रिहर्सल या विदाउट प्रिपरेशन वो चीज़ कर देते हैं। उनको उस केस को उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है? वो क्या होता है? एक्सटेम्पोर है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको अपनी इंग्लिश को काफ़ी अच्छे लेवल तक लेके जाना है तो मेरी वेबसाइट है PRDFact डॉट इन, ठीक है? PRDFact.in। यहाँ पे मेरा कोर्स है इंग्लिश का कोर्स 499 में है खाली और पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है? चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो और NDA की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, जहाँ भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे पूछा जाता है, टेस्ट किया जाता है, ठीक है? वहाँ के ओरिएंटेड मैंने ये चीज़ें बनाई है क्योंकि इंग्लिश है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको इंग्लिश ही टेस्ट की जाएगी आपकी, ठीक है? तो उसी ओरिएंटेड मैंने इसकी ग्रामर को बनाया और एक बुक भी है वहाँ पे मेरी 149 की है, उसको आप खरीद सकते हो एज ए नोट्स के लिए, काम में आपके आएगी वो, ठीक है? तो इतने सस्ते प्राइस में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं कहीं और पूरी वीडियोस है, 40 लेक्चर्स होंगे, एटलीस्ट 40 लेक्चर्स है पूरी ग्रामर के, आपको देखने हैं, रिवाइज करने हैं और उसके बाद देखना आपको कितनी अच्छे से आपका स्कोर इनहेंस हो जाएगा, ठीक है? 499 ओनली, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं।